इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस शिपिंग एंड डिलीवरी वाले सेक्शन को, और हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट की शिपिंग किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो जब आप शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक कर लेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पे लिखा है शिपिंग। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई आपको ये दिखा देता है और आपके अकाउंट में ये ऑटोमेटिकली सेटअप होती है। तो आप सिंपली अगर इसको यूज़ करना चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से शिपिंग प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वाले को देख लेते हैं, शिपिंग। यहाँ पे आप मैनेज रेट्स पे क्लिक कर ले तो आपको जो है वो सारी शिपिंग की प्राइसेस जो भी डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो जो भी प्रोडक्ट होती है वो आपकी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होती है इसके। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका शिपिंग एड्रेस होता है कि जी कौन से एड्रेस से जो है वो शिपिंग आपकी जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको मैनेज करके आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो सेटिंग वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि अगर आप किस तरह जो है वो दूसरे लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस लोकेशन से जो है वो शिपिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो आप इस लोकेशन को चेंज करके और लोकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें शिपिंग टू, आपने जो है वो कौन सी कंट्री में शिपिंग करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिएट शिपिंग जोन, तो आप किसी स्पेसिफिक स्टेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट शिपिंग जोन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं जस्ट आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ जोन का नेम ऐड कर सकते हैं अपने लिए कि जी ये मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है वो पाकिस्तान को अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो कंट्रीज में करना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवरी देना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप पाकिस्तान को सेलेक्ट कर ले। अगर आप जो है वो पूरे एशिया में लेना चाहते करना चाहते तो आप पूरे एशिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरी वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इसमें जो है वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। नीचे अगर आप यहाँ पे जाए तो आप स्पेसिफिक जो है वो यूरोपियन कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंट्रीज में आप जो है वो डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप उस कंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है तो मैं आपको उसकी शिपिंग की चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको जो नीचे डॉट नज़र आ रही है, आप ये जो प्राइसेस नज़र आ रही है आपको, ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने शोपेपाई ने सेटअप की होती है जब आप अकाउंट बना लेते हैं। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इस सारी चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोन है यूनाइटेड स्टेट, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेट्स आपको नज़र आ रही है आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ मैं सब डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपने हिसाब से रेट्स किस तरह सेटअप कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इस एड रेट पे क्लिक कर ले। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेटअप योर ओन रेट, सेट यूज कैरियर और ऐप टू कैलकुलेट द रेट्स। तो जब आप सेटअप योर ओन रेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली अपने हिसाब से शिपिंग जो है वो सेटअप करते हैं। और अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर ले तो आपकी कंट्री के हिसाब से तो जो है वो आपको वो जो कोरियर्स कंपनीज होती है वो आपको दिखा देता है। मिसाल के तौर पर आपका क्लाइंट यूएस में है और वो कहता है कि जी मैं डीएचएल या यूएसपीएस या यूपीएस के थ्रू जो है वो मैं शिपिंग करूंगा। और वो कहता है कि जी आप उसकी प्राइसेस यूज कर ले। तो आप सिंपली यहाँ पे आके यूज कैरियर और ऐप कैलकुलेटर रेट पे क्लिक कर ले और उसकी जो भी कंपनी वो यूज करना चाहता है तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर ले। और जब आप डन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको वो जो जो प्राइसेस वो चार्ज करती है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वेट और बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइसेस और बेस्ड ऑन कस्टमर लोकेशन, तो वो उस हिसाब से फिर वो कस्टमर से जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। अगर आप अपनी हिसाब से जो है वो शिपिंग प्राइसेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप सेटअप योर ऑन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप सिंपली अपने हिसाब से जो है वो डेज सेटअप कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेस 1 to 1, 1 to 2 बिजनेस डेज है, स्टैंडर्ड 3 to 4 बिजनेस डेज है और इकोनॉमी 5 to 8 बिजनेस डेज है। और ये आप अपने हिसाब से जो है वो आप शिपिंग टाइम अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली रेट नेम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ फ्री शिपिंग। मैं कहता हूँ कि जी ये आप कस्टमर को ये फ्री शिपिंग मिले। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने कोई चीज़ ऐड की नहीं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे
फ्री शिपिंग शो कराए, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि कोई फ्री शिपिंग उन लोगों को मिले जो हमारी वेबसाइट पे $800 ₹800 या ₹1000 या ₹1,00,000 ₹10,000 जो भी कंडीशन आप लगाएंगे, आप जो है वो जब आपका जो कस्टमर है जो उस कंडीशन को मैच करता है, देन उसको जो है वो फ्री शिपिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कंडीशन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की जो है वो वेट के हिसाब से आप फ्री शिपिंग ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो है प्राइसेस के हिसाब से आप लिमिट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कोई भी बंदा मिनिमम प्राइस उसकी 50 हो और मैक्सिमम प्राइस जो जो भी हो नो लिमिट। वो हम अब इस तरह सेटअप कर रहे हैं कि कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आके $50 की परचेजिंग करता है तो देन उसको जो है वो फ्री शिपिंग मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मैं इसको डन कर लेता हूँ। ये मैं लिख लेता हूँ 50 और डन कर लेते हैं, ठीक है। ये आप जो है वो ये सेटअप हो गया, ये आ गया फ्री शिपिंग। अब हम जो है वो चार्जेस वाले सेटअप करते हैं कि हम अगर कोई बंदा हमारे एक 1 to 2 बिजनेस डेज वाला डिलीवरी चाहता है तो वो कितने पेमेंट पे करे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जी अगर आप 1 to 2 बिजनेस डेज में डिलीवरी चाहते हैं तो इसकी चार्जेस है $5, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंडीशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जी प्रोडक्ट ऑर्डर की प्राइस के हिसाब से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एक $1 से लेके पे $49 तक आप जब आप परचेजिंग करेंगे तो हम आपको जो है वो $50 जो है वो सॉरी यहाँ पे है। अब अगर आप जो है वो हमारे वेबसाइट पे आते हैं और $49 तक आप परचेजिंग करते हैं और आप जो है वो 1 to 2 बिजनेस डिलीवरी चाहते हैं तो आप जो है उसकी चार्जेस $5 है, आपको वो $5 पे करनी पड़ेगी। तो आप जो हो यहाँ पे स्टैंडर्ड भी सेटअप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी आप अगर 3 to 4 बिजनेस डेज में प्रोडक्ट डिलीवरी चाहते हैं तो आप उसकी चार्जेस है $3, ठीक है। अगर आप जो है वो 4 to 5 बिजनेस डेज में डिलीवरी चाहते हैं तो उसकी डिलीवरी चार्जेस है $2, ठीक है। तो आप इस तरह डिफरेंट प्राइसेस सेटअप कर सकते हैं और इसमें देन आप अपने हिसाब से डिफरेंट कंडीशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो ये तो हमने स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए सेटअप किया। बाकी अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डिलीवरी करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो शॉपिफाई जो है वो कोरियर्स वाली कंपनीज को जो है वो रेट्स उठा लेती है और यहाँ पे सेटअप कर लेती है, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से अपनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऐड रेट्स पे क्लिक करके आप जो है वो अपने शिपिंग रेट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप सेव पे क्लिक कर ले तो आपकी ये शिपिंग रेट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस पे आप बैक चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कस्टम शिपिंग रेट, तो आप यहाँ पे एक और प्रोफाइल बना सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आप शिपिंग जो है वो सेटअप करना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आप जो है वो शिपिंग जो है प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप और देखें तो यहाँ पे है लोकल डिलीवरी। अगर आप जो है वो लोकल डिलीवरी देना चाहते हैं कि आपकी लोकेशन जो है वो आप अपने लोकेशन से जो है वो लोकल डिलीवरी करते हैं तो उसको आप यहाँ से मैनेज पे क्लिक करके आप जो उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप पिकअप का जो है वो एलोक कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आके कोई ऑर्डर प्लेस करता है और वो कहता है कि जी मैं खुद आपकी लोकेशन पे आके आपसे प्रोडक्ट पिक कर लूँगा, तो आप लोकल पिकअप उसमें आप सेटअप कर सकते हैं। इस मैनेज पे क्लिक करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो आप डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, पैकेजेस ऐड कर सकते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशंस है जिसमें आप जो जिस हिसाब से आपको ये कोरियर कंपनीज वाले प्राइसेस दिखाते हैं, शिपिंग प्राइसेस दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लाइंट आपको अपनी जो है वो बॉक्स जो बॉक्स है जो भी प्रोडक्ट उसमें वो पे करता है और आपको वो डायमेंशंस दे देता है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस अगर आपके पास है तो आप उसकी साइजेस और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शिपिंग लेबल्स है, तो ये शॉपिफाई ये शिपिंग लेबल जो होते हैं इसकी आप
बल्क में इस कंपनी से भी ले सकते हैं। और आप यहाँ से ये लेबल फॉर्मेट देख सकते हैं कि कौन सा वाला लेबल्स आपको चाहिए, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप टेस्ट लेवल भी देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे पैकिंग स्लिप में जो चीज़ें होती है आप उसको जो है वो आप प्रिंट फाइल को आप एडिट कर सकते हैं और इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कोडिंग में लिखी होती है तो इसलिए आपको ये समझ नहीं आएगी, बट आप उसको ना चाहें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने सब कुछ चीज़ें आपके लिए सेटअप की होती है। अकाउंट एंड फुलफिलमेंट, मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी कंपनी के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपकी जो है वो यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन सेटअप होती है। अगर आपका लोकल कोई फुलफिलमेंट सर्विस है या कोई कंपनी है जो शॉपिफाई के साथ उसकी इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये सिंपल सा तरीका है शिपिंग रेट सेटअप करने का शॉपिफाई में।